माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज मई महीने का पहला तारीख है। हमें मालूम है पूरे संसार में आज के दिन मजदूर दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। मजदूर दिवस मई महीने में मनाने के पीछे का एक कारण मुझे पढ़ने के लिए मिला। ये मई महीना एक्चुअली जो भूगोल के जो उत्तरी भाग में जो वसंत ऋतु जो शुरू होने का समय है, स्प्रिंग सीजन, तो उसके अनुसार अनेकों फेस्टिवल मनाए जाते हैं। जैसे हमें मालूम है रोमन साम्राज्य वगैरह में कई देवी देवताओं का फेस्टिवल भी इससे जुड़ा हुआ रहता है। उनमें से एक फेस्टिवल जो है गॉडेस फ्लोरा के नाम पर, फ्लोरालिया कह करके एक सेलिब्रेशन होता था। वो स्प्रिंग सीजन जो वसंत ऋतु आ गया है उस खुशी में, और इसके बाद जो फूलों का आना हो या खेतीबाड़ी का, इसको सब मनाने के लिए खुशी का एक समय के रूप में इसको मनाते हैं। ठंड थोड़ा सा दूर हो करके लोग अपने घर से बाहर निकल करके थोड़ा खेल कूद में खुशी मनाने का एक समय। सबसे पहले इस प्रकार का एक कहानी रहता है, लेकिन जो पहला तारीख मजदूर दिवस घोषित करने के पीछे 19वीं सदी में अमेरिका में मजदूरों के हक के लिए एक बहुत बड़ा रैली आयोजित किया गया था। वो 1886 में 1886 में मई पहली तारीख को हुआ था। इस रैली के अंदर मजदूरों ने डिमांड किया, कई उनके जीवन के जो कार्य के से रिलेटेड जगहों पर उनके हक के लिए जो लड़ाई, और उससे पूर्व में ज़्यादा घंटों तक मजदूरों से काम लिया जाता था लेकिन उसके अनुसार वेतन नहीं मिलता था। और उस रैली में ये डिमांड किया कि मजदूरों के जो काम करने का समय केवल 8 घंटा हो, और अनेकों डिमांड्स उन्होंने उस रैली के द्वारा, लेबर रैली के द्वारा सामने रखा, सरकार के सामने रखा। एक बहुत बड़ा स्ट्राइक था, प्रोटेस्ट था, एक रैली था। आगे चल कर के सरकार उसको स्वीकार करते हैं। लेबर्स का, मजदूरों का वेलफेयर का अनेकों कार्य इस प्रकार शुरू हुआ। इसलिए पेरिस में 1889 में 1889 में एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में पहले मई तारीख को मजदूर दिवस के रूप में घोषित किया। इसका मतलब 1889 से मई 1 तारीख मजदूर दिवस है। और उसके पीछे का कारण है अमेरिका में 1800
1986 में होने हुआ जो मजदूर रैली, जो मई 1 को हुआ मजदूर रैली, जिसके द्वारा मजदूरों के हक पर वो लड़ाई था। कई ऐसे हक, उनके वेलफेयर के कार्य उसके द्वारा मजदूरों ने प्राप्त किया। इसलिए मई 1 तारीख को मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं और मजदूरों के हक के लिए, उनके कई वेलफेयर के लिए कुछ न कुछ नियम और उसी को सेलिब्रेट भी करते हैं। मजदूरों को मान सम्मान देना और एक देश की उन्नति के लिए उनका जो देन है, अगर मजदूर देश में नहीं है वो देश कुछ भी नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ सकता। तो उनका मान सम्मान, उनका आदर करना, उनका वेलफेयर, वो सब सोचने वाला विशेष मजदूरों के लिए समर्पित दिवस है मई 1 तारीख। अभी आज मेरा ये क्लास लेने का मुख्य उद्देश्य इस मजदूर दिवस में संत जोसेफ का पर्व क्यों मना रहा है, ये कब से मनाना शुरू किया, उसका लक्ष्य क्या है। हमें मालूम है संत जोसेफ एक कारपेंटर था, बढ़ई था, और ईसा मसीह ने भी, हमारा मुक्तिदाता प्रभु ईश्वर मनुष्य बनकर के जो जन्म लिया, प्रभु भी कार्य किया, काम किया, मजदूरी किया। वो जरूर एक कारपेंटर का काम किया, क्योंकि उनके पिता, आज भी हम लोग जैसे होली लैंड जाते हैं, वो जगह विशेष रूप से आज भी रखा है जहाँ पर जोसेफ अपना ये जो कारपेंटरी काम करने वाला वो जगह। तो संत जोसेफ को एक ईमानदार मजदूर के रूप में हम लोग पाते हैं। पवित्र बाइबल में मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 21 में लिखा है, वह एक धर्मी मनुष्य था, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले एक ईमानदार व्यक्ति। तो उसके हर कार्य में भी इस ईमानदारी रहा, इसलिए ईश्वर ने ईश्वर के पुत्र के पालक पिता के रूप में उन्हें चुना है। और कैथोलिक कलीसिया संत जोसेफ को एक विशेष आदर सम्मान देते हैं। मैंने इसे पूर्व में भी कई क्लास में सिखाया, संतों को देने वाला आदर को हम दूलिया कहते हैं। वो एक लातीनी शब्द है। संतों की हम पूजा नहीं करते, संतों की हम आराधना नहीं करते हैं, हम संतों को ईश्वर से बढ़कर के कोई स्थानमान नहीं देता है, लेकिन हम ईसा मसीह में विश्वास कर जो शहीद हुआ, जो अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा हमें कुछ उदाहरण दिया है, उनका उदाहरण हमें यीशु तक लेकर के जाता है, ऐसे संतों का हम आदर करते हैं, उसको दूलिया कहते हैं। लेकिन हमें मालूम है माता मरियम को ईश्वर ने एक विशेष कार्य के लिए अनादि अनंत काल से, सृष्टि के पूर्व निश्चित किया था माता मरियम के विषय में। इसलिए वो ईश्वर की मां बनने की कृपा मिला उन्हें। ईश्वर ने उन्हें विशेष रूप से चुना, नियुक्त किया, और उस मां भी अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए समर्पित किया। देख, मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 38 के द्वारा ईश्वर की इच्छा के लिए अपनी इच्छाओं को समर्पित करने वाली वो माँ सबसे बड़ा एक मैं बोलूँगा एक सुसमाचार का प्रचारिका बन गया। वही सबसे पहला एक मिशनरी बन गया। एक मिशनरी के लिए, एक समर्पित व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा उदाहरण वो बन गया। ईश्वर की इच्छा के लिए अपनी इच्छाओं को समर्पित कर पूर्ण सरेंडर। तो माता मरियम को ईश्वर की मां बनने की वो कृपा मिलने के कारण मुक्तिदाता के साथ केवल गर्भ में ही नहीं
बल्कि प्रसव के बाद भी कलवारी क्रूस तक एक साथ चल करके उस मुक्ति कार्य में सेवा करने के लिए, उस मुक्ति कार्य के एक सह मुक्तिदायिका बनकर के रहने के कारण माता मरियम को एक विशेष आदर देते हैं, जिसे हम लोग हाइपरदूलिया कहते हैं। उस विशेष आदर को हाइपरदूलिया, सभी संतों के लिए आदर देता है, उसको हम दूलिया कहते हैं। माता मरियम को एक विशेष स्थान ईश्वर ने दिया, जिस मरियम को स्वर्गदूत गब्रियल ने प्रणाम किया और ईश्वर ने कहा तुम कृपा पूर्ण है, निष्कलंक है, पाप रहित जीवन जीने वाली है, वो है कृपा पूर्ण। उनको हम लोग हाइपरदूलिया का सम्मान देते हैं। तो कुछ लोग मेरे बीती कुछ क्लास के अंदर, विशेषकर संत जोसेफ के लिए सब एक टिप्पणी मुझे पढ़ने के लिए मिला। मैंने सोचा वो बात फर्स्ट जो मई को जो क्लास लूँगा उसमें बताऊँगा। वो ये है, माता मरियम के लिए एक विशेष आदर सम्मान दिया, लेकिन संत जोसेफ भी ईसा मसीह का पालक पिता बनकर के अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित था, उनको क्यों नहीं ऐसा आदर दे रहा है? तो उनके लिए आंसर है, संत जोसेफ को, जैसे मैंने बोला सभी संतों को हम जो आदर देते हैं, विशेष आदर देते हैं, उसको हम दूलिया कहते हैं। उन संतों में से पहले श्रेणी में, पहला स्थान में संत जोसेफ को ही रखा हुआ है। अर्थात उन्हें हम लोग बोल सकते हैं प्रोटोदूलिया आदर देता है। उस आदर का नाम रखा है प्रोटोदूलिया आदर। तो हाइपरदूलिया माता मरियम के लिए है, ये प्रोटोदूलिया सब अन्य संतों से पहला स्थान उनको दिया, उसको प्रोटोदूलिया कहते हैं। और ईश्वर को जो हम आदर सम्मान भक्ति आराधना देता है उसको लैट्रिया कहते हैं, लैट्रिया। तो ये 3 दर्जा का हम बोल सकता है। ईश्वर को, मात्र ईश्वर को देने वाला उस आदर आराधना स्तुति धन्यवाद, वो प्रार्थना को हम लैट्रिया कहते हैं। वो किसी भी संत को, ना माता मरियम को, ना संत जोसेफ को, ना किसी को वो आदर सम्मान नहीं दिया जाता है। जो लैट्रिया है वो केवल ईश्वर को दिया जाता है, केवल ईश्वर को दिया जाता है, वो लैट्रिया। लेकिन संतों का हम आदर करते हैं। तो कुछ पाषंडी लोग बोलते हैं, कैथोलिक लोग माता मरियम का पूजा करता है, उनका मूर्ति रखा है। बस यही कारण है, उनका देने वाला आदर, वो ईश्वर को देने वाला लैट्रिया, वो आराधना हम कभी भी माता मरियम को या किसी भी संत को नहीं देते। यदि आप इस 3 श्रेणी का आदर समझ लिया है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। संत पापा पियूस 12वीं ने, पायस 12 ने 1955 में संत जोसेफ को सभी मजदूरों के संत के रूप में, मध्यस्थ के रूप में घोषित किया। क्योंकि मजदूरों का एक जो उदाहरण, एक अच्छा मजदूर के रूप में संत जोसेफ जो कार्य किया, अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण बना। इसलिए संत जोसेफ को सभी मजदूरों के लिए मध्यस्थ के रूप में घोषित किया। हमें मालूम है संत जोसेफ अनेकों चीज़ों के लिए मध्यस्थ है। हम जो पिता लोग हैं, विवाहित पिता, उनके लिए भी वो मध्यस्थ हैं। जो संन्यास्त, जो सिस्टर लोग हैं, उनका भी वो मध्यस्थ है। गर्भवती जो लोग हैं उनका भी वो मध्यस्थ है। इस प्रकार अनेकों कार्य के लिए उनको हम मध्यस्थ के रूप में, सहायक के रूप में चुनते हैं। सभी स्त्रियां संत जोसेफ का मध्यस्थ मांगते हैं, क्योंकि हमें मालूम है किस प्रकार माता मरियम को
वो संभाल के रखी। उनके छत्र छाया, उनकी द्वारा सुरक्षा माता मरियम को किस प्रकार दिया गया। चाहे गर्भावस्था में बेथलेहम लेके के जाने के समय हो, या बालक यीशु के साथ उनको मिस्र देश में यात्रा करना हो, पूरे समय जब तक संत जोसेफ जीवित रहा, वो उस पवित्र परिवार का देखभाल करने में वो एक उदाहरण बनकर रहा। इसलिए संत जोसेफ को विशेष जो प्रोटोदूलिया आदर भी कलीसिया देते हैं। और सभी मजदूरों का, लेबर्स का मध्यस्थ के रूप में देकर के जितने भी जो मजदूरी करने वाले लोग, इनके मध्यस्थ द्वारा इनके उदाहरण को अपने जीवन में उतार करके ईमानदारी का जीवन जिए, अपना कर्तव्य को पूरा करें और अपने कर्म के द्वारा अपने घर का, कलीसिया का, देश का कैसे सेवा करना है, उसके लिए संत जोसेफ का मदद मांग सकता है। और कलीसिया इसलिए भी संत जोसेफ को मजदूरों का मध्यस्थ घोषित किया, क्योंकि कलीसिया जो मजदूर, जो काम करने वालों का इज्जत करते हैं। चाहे काम छोटा हो या बड़ा, मनुष्य के नजर में काम छोटा बड़ा सब रहता है, लेकिन ईश्वर के नजर में सब बराबरी होता है। लेकिन हम लोगों को बोलने के लिए कुछ छोटा काम, जो कुछ बड़ा काम, ऐसे सब बोलते हैं। लेकिन कलीसिया जो है, कोई भी जो मेहनती लोग हैं, मजदूरी करने वाला हो, कोई भी काम करने वाला हो, उनका आदर करते हैं, इज्जत करते हैं। संत जोसेफ को मजदूरों का संत घोषित करते हुए कलीसिया यही घोषित किया कि कलीसिया मजदूरों का, जो मेहनत करने वाले, जो काम करने वालों का आदर करते हैं और उनकी मदद के लिए हमेशा साथ रहते हैं। हमें मालूम होना चाहिए, हमारे देश में भी अनेकों ऐसे लोग जो पीड़ित शोषित लोग हैं, ऐसे लोगों को मदद के लिए कलीसिया सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। आप एक अच्छा उदाहरण केरल देश से उठा सकते हैं। केरल देश में इवन बिशप लोग, इवन प्रीस्ट लोग कई स्ट्राइक का आयोजन करते हैं। कई स्ट्राइक मजदूरों के लिए, उनके हक के लिए लड़ रहा है। उनके लिए लड़ करके मरने वाला पुरोहित हमारे चर्च में, केवल केरल में नहीं, हमें मालूम है जो फादर स्टैन जो है, इसी प्रकार है, जो शोषित पीड़ित लोगों के लिए लड़ करके जेल में पड़े होकर के उनका मृत्यु हुआ, एक संत पुरोहित। तो कलीसिया हमेशा इस प्रकार पीड़ित शोषित लोगों के साथ है और उन्हें उससे बाहर निकालने का कार्य आदिम काल से कर करके आ रहा है। क्या कारण है? यीशु मसीह स्वयं इस प्रकार दुखित पीड़ितों के साथ था, गरीबों के साथ था और उनके लिए उन्होंने कई कार्य किए। यीशु मसीह ने स्वयं, उदाहरण के लिए अगर 5 रोटी का जो चमत्कार करना हो, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों का उस अवस्था को देख करके कार्य किया है। प्रभु यीशु मसीह के अनेकों पैराबल्स जो दृष्टांत सुनाया है, उसमें हमें मालूम है खेती का, मजदूरों का, इस प्रकार का कई उदाहरण के द्वारा प्रभु ने जो समझाया, जो सिखाया, उनके शिक्षा में भी ऐसे लोगों को उठाया। ये भी दिखाता है प्रभु ऐसे लोगों के साथ है। तो कैथोलिक कलीसिया 1955 में संत जोसेफ को मजदूरों का मध्यस्थ के रूप में घोषित किया। मजदूरों का जो दिन मई 1 तारीख को, इसलिए संत जोसेफ का पर्व भी मनाते हैं। मेरे विचार में आज संत जोसेफ का पर्व मनाने का क्या कारण है? आज मजदूर दिवस, उस समय पर संत जोसेफ का पर्व इन मजदूरों को और मान सम्मान देने के लिए हम कलीसिया आपके साथ हैं और आपके
आपके लिए एक मध्यस्थ को कलीसिया ने दिया है, उनकी प्रेरणा, उनकी मध्यस्थता द्वारा अच्छे कार्य करने के लिए, आपका जीवन में खुशी आनंद मिलने के लिए। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हमारे देश के सभी मजदूरों को समर्पित करेंगे जो प्रतिदिन खेतीबाड़ी में या अन्य जगहों पर मेहनत कर अपने जीवन निर्वाह के लिए, साथ ही साथ हमारे देश की उन्नति के लिए कार्य करता है। देश का रीढ़ की हड्डी हम बोल सकते हैं इन मजदूर हैं। प्रभु इन मजदूरों को अनुग्रह दे, आशीष दे, किसी भी प्रकार का शोषण और जो दिन भर मेहनत करने के बाद भी गरीबी में रहना पड़ रहा है, ऐसे लोगों को भी हम समर्पित करें। प्रभु उन पर दया करे, जो उनका शोषण करने वाले कुछ लोग हैं, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें और हमारे देश के सभी मजदूरों को उनका हक मिल सके। प्रभु सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।